Yes, students. Now note, magnesium is a silvery white metal. How magnesium looking? It is a silvery white metal. So the burning of magnesium in air to form magnesium oxide is an example of chemical reaction. जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को एयर की अनुपस्थिति मीन्स ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न कराते हैं तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इट हैज अ कोटिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसमें एक बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। ऑन इट्स सरफेस, उसकी सतह पर एक बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की सतह जम जाती है, परत चढ़ जाती है, विच इज फॉर्म बाय द स्लो रिएक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर। जब भी मैग्नीशियम मेटल नमीदार हवा के संपर्क में आते हैं तो सने सने धीरे धीरे, इट मीन्स स्लो रिएक्शन, हवा से ये मंद अभिक्रिया करते हुए इसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनाइड की बेसिक कोटिंग का जमाव हो जाता है। तो सबसे पहले इस अभिक्रिया को करने से पूर्व हम इस कोटिंग को रिमूव कराते हैं, हटा देते हैं। तो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट होता क्या है? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट इज अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब देखिए, सो बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। सैंड पेपर यू नो, रेतमाल से ये बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत को रगड़ कर रिमूव करा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तब हम ये रिएक्शन लेबोरेटरी में करके देखते हैं। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। एक बात और ध्यान रखिए, जब आप ये लैब में केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे तो आप क्या देखेंगे? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, dazzling white light. Dazzling, what is dazzling? Very bright light. बहुत ही तेज एक प्रकाश, दूधिया प्रकाश की तरह निकलता हुआ, जलता हुआ दिखाई देगा, लौ दिखाई देगी। The dazzling, very bright white light given out during the burning of magnesium ribbon should be burned by keeping it as far as possible from eyes. जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया प्रयोगशाला में कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि भाई आप अपनी आंखों को भी बचा के चलें। यस, सो वन थिंग इज टू बी नोटेड। नाउ नोट, ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शंस कैन बी कैरीड आउट ओनली अ साइंस लैबोरेटरी। जितने भी हम प्रयोग करते हैं वो सभी प्रयोग हमें विज्ञान की प्रयोगशाला में ही करना चाहिए। और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में कुछ और भी जानते हैं कि कहां कहां पर रासायनिक अभिक्रियाएं, इट मींस केमिकल रिएक्शंस कहां कहां होती हैं, वो जरा और देख लो। तो वास्ट फील्ड है केमिकल रिएक्शंस का। हर जगह जहां पे आप दृष्टि डालते हो वहां रासायनिक अभिक्रियाएं होती हुई आपको समझ में आएंगी। जैसे सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध खट्टा हो जाना, when left at room temperature during summer। जब भी हम गर्मियों में दूध को छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे तो वो रातों रात क्या देखते हैं कि सुबह तक जो है वो खट्टा हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का जमना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। कुकिंग ऑफ फूड,
किचन में आप लोगों की मदर्स खाना पकाती हैं, तो भोजन का पकना भी रासायनिक अभिक्रिया ही है। डाइजेशन ऑफ फूड, अब पका हुआ भोजन आपने खाया, खाने के बाद गया काम पेट में, अब वहां क्या हो रहा है, वहां पर भी तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, भोजन का डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हम लोग श्वसन क्रिया भी कर रहे हैं, यानी कि सांस लेना और छोड़ना, इट मींस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ना फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का पकना है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये भी धीरे धीरे स्लो रिएक्शन होती है। लोहे में जंग लगने की जो प्रक्रिया है ये मंद अभिक्रिया कहलाती है, मींस स्लो रिएक्शन होती है। whenever we will left exposed to humid atmosphere, जब भी हम किसी अच्छे खासे नए लोहे को अगर यूं ही हम खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों बाद हम क्या देखते हैं कि उसमें अच्छी खासी जंग लगी हुई दिखाई देती है। रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आप देखते होंगे। नया कूलर बॉडी लेके आते हैं अपन, कितना अच्छा लगता है, और एक दो साल बाद उसी कूलर की बॉडी पे काफी जो रस्ट आप देखते होंगे, है ना, तो वो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, ईंधन, आप लोग अपने वाहनों में कार्स, बाइक्स, स्कूटर्स, इट मींस एंड आप रसोई घर में जो एलपीजी सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, these are the fuels. So burning of fuels, it means like that wood, coal, kerosene, petrol and LPG are also examples of chemical reaction. Burning of candle wax, जब भी आप मोमबत्ती को जलाते हैं, and ripening of fruits, फलों का पकना, आम भी आप भी देखो, आमों का सीजन है, पके हुए आम आ रहे हैं, तो आम का पकना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। इन सभी में केमिकल रिएक्शन संपन्न होती हैं, परफॉर्म होती हैं। ना तो आपने देखा कहां केमिकल रिएक्शंस होती है। अब आप देखिए कि केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जब भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं तो क्या क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें गैस निकलती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म, इट मींस पाउडर फॉर्म का निर्माण होता है। चेंज इन कलर, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं इस तरह की होती हैं जिसमें रंग परिवर्तन देखने को मिलता है। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। चेंज इन स्टेट, स्टेट इट मींस अवस्था में परिवर्तन, सॉलिड से लिक्विड में आना या लिक्विड से गैस में आना या डायरेक्टली सॉलिड से गैस अवस्था में आना, तो ये अवस्था परिवर्तन कहलाता है। इनको 1 to 1 समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस। सबसे पहले हम समझते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में। When zinc granules react with dilute sulfuric acid H2SO4. To perform this activity, we will take a conical flask. Add dilute sulfuric acid, which is shown in the figure by green color, dilute sulfuric acid. Now drop few granules of zinc, which is shown by the red color over here. जैसे ही आप यहाँ जिंक ग्रेनुअल्स
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, यानी कि दो पदार्थ, ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट्स। क्या हो गए, ये रिएक्टेंट हो गए। कौन कौन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल्स। अब इन दोनों में अभिक्रिया होगी, रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन के दौरान गैस, ये देखिए मैंने दिखाया यहां पर ब्लैक कलर से बबल्स क्रिएट हो रहे हैं, है ना। तो ये जो बबल्स हैं क्या शो कर रहे हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ evolution of gas. When zinc granules react with the dilute sulfuric acid, then bubbles of hydrogen gas are produced. If we touch the conical flask with our hand, we will find that it is somewhat hot. जब भी हम conical flask को हाथ से छूते हैं तो क्या पाएंगे, ये थोड़ा सा गर्म हो गया। So a change in temperature, rise in temperature occurs in a chemical reaction. तो केमिकल रिएक्शन जब भी होती हैं तो गैस का निकलना, तापमान का परिवर्तित होना केमिकल रिएक्शन में पाया जाता है। अब देखिए हम आपको और एग्जांपल्स के द्वारा समझाते हैं। When magnesium reacts with a dilute acid, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इवन देन हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। जब भी मैग्नीशियम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तब भी हाइड्रोजन गैस का निकलना पाया जाता है। एक और एग्जांपल्स के द्वारा समझाते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट and dilute hydrochloric acid is characterized by the evolution of carbon dioxide gas. जब भी सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होगी तो ऐसी अवस्था में कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलेगी। तो देखा यहां पर क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहां क्या देखा था आपने, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। यहां देखिए ये हाइड्रोजन गैस, यहां आपने क्या देखा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना देखा। कैसे, फिर से समझेंगे एक बार। मैग्नीशियम जब भी रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड से तो ऐसी अवस्था में हाइड्रोजन गैस का निकलना पाया जाता है, और जब भी सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएं तो ऐसी अवस्था में कौन सी गैस निकलेगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। आप लोगों को बोलना चाहिए कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। अब देखिए यहां आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आता है जो कि केमिकल रिएक्शन में कई बार आपको यूज में आएगा, क्या, प्रेसिपिटेट। सो मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है भाई, ये प्रेसिपिटेट क्या चीज है। आप प्रेसिपिटेट, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ये लिखना है आपको, हाँ लिखने में प्रेसिपिटेट के बारे में। एग्जाम में भले ही ना पूछी जाए लेकिन आपको छोटी छोटी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, है ना। तो ये लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आप प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट। क्या है ये, सॉलिड मतलब पाउडर भी है ना, वो सॉलिड है, पाउडर दाने के रूप में है ना, तो वो भी सॉलिड है। द प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो ऐसी अवस्था में उस घोल में से, सॉल्यूशन में से सॉलिड पदार्थ अलग हो जाते हैं, वही सॉलिड प्रेसिपिटेट कहलाते हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड बाय मिक्सिंग ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा शब्द आ जाए, एक्वा का मतलब वाटर, एक्वागार्ड, एक्वाफाइना, एक्वेरियम। तो एक्वा शब्द जो है ना वाटर से है। एक्वा, इसको हम शॉर्ट में ए इस तरह से भी लिखते हैं, AQ,
बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में आप लिखोगे AQ, aqueous solutions, it means water solutions. So it is also formed by mixing aqueous solutions, it means water solutions of reactants when one of the product is insoluble in water. जब भी उनमें से कोई एक पदार्थ पानी में अघुलनशील हो, इट मीन्स पानी में न घुलता हो, इनसॉल्युबल इन वाटर, तो क्या कहलाएगा वो? प्रेसिपिटेट. नाउ it is also formed by passing a gas into an aqueous solution. ये प्रेसिपिटेट हमें तब भी मिलता है जब हम कोई गैस एक्वस सॉल्यूशन वाले सब पदार्थ में पास करवाते हैं, तब भी हमें प्रेसिपिटेट प्राप्त